हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इस नए टॉपिक का नाम है पज़ल्स। ठीक है, पज़ल्स जो होती हैं वो उसमें कई तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें से पहली वैरायटी हमने डिस्कस करी थी जिसमें डे, चॉइसेस, कलर वगैरह इस सब चीज़ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड पज़ल थी। आज जो हम लोग फाइनल टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आता है बहुत, वो है बॉक्स, फ्लोर और फ्लैट टाइप का। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन की सीरीज़ भी रखेंगे बैंक से रिलेटेड, उसका भी मैं आपको बताऊंगा आगे जब ये कोर्स पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो वो जब वीडियोस आएंगी तो उसमें पजल्स के कुछ मिसलेनियस टाइप की पजल्स भी होती हैं जो मैं कराऊंगा उसमें। ठीक है, फ़िलहाल आज ये पज़ल ख़त्म होने के साथ ही रीजनिंग का सिलेबस पूरा ख़त्म हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन और आर्गूमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह आज यूजुअली आता नहीं है बैंक में। अब वो मेंस का सिलेबस हो गया है और मशीन इनपुट भी, लेकिन फिर भी मैं आगे अभी उसको 2-3 दिन में वो भी कवर कर दूंगा। पर अभी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी प्रीलिम्स के हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम के, वो आज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और सब लोग अब प्रैक्टिस करो और खूब मतलब मॉक दो और देखो कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं वो टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग और पज़ल पार्ट 1। ठीक है, आज हम लोग पज़ल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ये 9 टॉपिक जो है इसी पे प्रीलिम्स का पेपर बनता है। इससे बाहर अब प्रीलिम्स का पेपर आता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अब ख़त्म हो चुके हैं और सारे टॉपिक्स हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बैंकर्स पे स्ट्रीम हो रहे हैं। जाओ सब लोग देखो, और जो भी वीडियो में कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल पे आके हमको टैग करो और क्वेश्चन पूछो। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब जो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है पज़ल्स। ठीक है, पज़ल्स का पार्ट 2। पज़ल्स का पार्ट 2 मतलब ये पज़ल्स हमारा टॉपिक ऑलरेडी शुरू हो चुका था। ठीक है, इसमें हमने जो डिस्कस किया था अभी वो था क्लासिफिकेशन बेस्ड। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड में क्या था कि हम लोग कुछ चॉइसेस ले रहे थे लोगों की, जैसे कलर से रिलेटेड या कोई ऐसा प्रेफरेंस बेस्ड, ठीक है, इस तरीके का ले रहे थे, या फिर डे वगैरह पे क्लासिफिकेशन था, या फिर ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में दिया था। सब कुछ जो आई होप कि सबने बनाया ही होगा। ठीक है, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें बॉक्सेस हैं, ठीक है, और फ्लोर्स हैं और फ्लैट है। बेसिकली जो बॉक्सेस और फ्लोर है वो एक ही तरीके के हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लोर है, यहाँ पे बॉक्सेस स्टैक में अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, और फ्लोर होता है तो वो ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक। ठीक है, होता कॉन्सेप्ट एक ही है। फ्लैट क्या होता है, फ्लैट 2D हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्लोर पे केवल एक आदमी नहीं होगा या एक लोग नहीं होंगे, इस तरीके से दो फ्लैट होंगे। ठीक है, और कुछ फ्लोर्स होंगे, उसमें कुछ लोगों का डायरेक्शन वाइज अरेंजमेंट होगा जो हम लोग को करना रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ फ्लैट टाइप, वो भी मैं कराऊंगा आज। ठीक है, और ये सारे ही पजल्स बनाने की जो कॉमन ट्रिक होती है वो ट्रिक यही होती है कि जो वेरिएबल का सबसे ज़्यादा डेटा गिवन हो, वेरिएबल जिसका डेटा मोस्ट डेटा जिसका सबसे ज़्यादा डेटा गिवन हो उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, और जो चीज़ हमको गिवन हो, गिवन डेटा चाहे वो कोई वेरिएबल हो, उस पर भी फोकस करते हैं। जो गिवन नहीं है, जो कंडीशन बेस्ड है, उसको हम लोग लास्ट में रखते हैं। और बाकी इस तरीके से हम लोग पज़ल बनाना शुरू करते हैं। हमेशा पज़ल्स में एक वेरिएबल जो होता है वो फिक्स होता है, बाकी दूसरा वेरिएबल वेरी करता है। अगर 3 हो जाते हैं वेरिएबल तब भी एक वेरिएबल हमेशा फिक्स रहेगा और 2 वेरिएबल हमेशा वेरी करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो अब आज हम लोग पज़ल का क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 9 बॉक्सेस JKLMNOPQ&R। ठीक है, J से लेके R तक 9 बॉक्सेस हैं, ये हमको पता चल गया। ठीक है, और वो कैसे एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में अरेंज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैक मतलब एक वर्टिकल स्टैक होगी, उसमें एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अब जब क्वेश्चन में कह रहा है वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बॉक्स Q इज़ 3 प्लेसेस बिलो बॉक्स के। अच्छा, अब एक चीज़ देखो,
जब भी इस तरीके से कहे ना कि 3 प्लेसेस बिलो, तो उसका मतलब होता है कि बॉक्स क्यू और बॉक्स के बीच में ना 2 बॉक्स हैं, ठीक है। 3 प्लेसेस बिलो का मतलब यही होता है। कई लोग क्या करते हैं 3 बॉक्स ले आते हैं और पज़ल नहीं बनती है बस, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। इसका क्या मतलब है कि बॉक्स के है, ठीक है, और फिर उसके बीच में 2 बॉक्स है और नीचे बॉक्स क्यू है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। एंड 4 प्लेसेस अबव बॉक्स पी। अब बॉक्स क्यू जो है वो बॉक्स पी के 4 प्लेसेस अबव है, यानी यहाँ पे कितने बॉक्स हो जाएंगे, 3 बॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ऊपर एक बॉक्स हो सकता है के, ठीक है, और नीचे एक बॉक्स हो सकता है पी के। अब वो कौन सा बॉक्स है कौन सा बॉक्स नहीं है उस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बनाते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स आर इस, अच्छा ये अननोन है, इस पर नहीं फोकस करेंगे। बॉक्स ओ इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द प्लेसेस, बॉक्स एन इज प्लेस्ड ऑन नॉट प्लेस्ड ऑन द बॉटम, ओनली 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स पी एंड बॉक्स जे। अच्छा अब देखो बॉक्स पी यहाँ है, केवल 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो यानी ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो जे कहाँ होगा, जे यहाँ होगा। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स पी एंड बॉक्स जे। बॉक्स जे और बॉक्स एम के बीच में कितने बॉक्स हैं, बॉक्स जे और बॉक्स एम के बीच में हमारे टोटल 1 बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स एम यहाँ हो सकता है या फिर बॉक्स एम यहाँ हो सकता है, ठीक है, दोनों जगह पॉसिबल है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स आर इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव बॉक्स एम, ठीक है। बॉक्स ओ इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशंस अबव बॉक्स जे, ठीक है। बॉक्स ओ जो है वो एक पोजीशन पे अबव में रखा है बॉक्स जे के, तो वो कौन सी पोजीशन होगी, वो यहीं तो पोजीशन होगी, तो बॉक्स ओ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और हमारा बॉक्स आर रखना है और बॉक्स एन रखना है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि अगर बॉक्स आर यहाँ आने लगे, ठीक है, सपोज़ करो यहाँ पे आर या एन में से कोई भी आने लगे, तो अगर आर यहाँ आने लगेगा तो फिर हमारा एम का कोई रिलेशन बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। बॉक्स आर इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव बॉक्स एम, नहीं बन सकता है, ठीक है। इसको अभी हम लोग कंसिडर करते हैं पॉसिबिलिटी पे, रुक जाओ, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स आर इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव बॉक्स एम। अच्छा टोटल कितने बॉक्स हुए हैं अभी, ये पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो बॉक्स हुए हैं, 9 बॉक्स होना है, ठीक है। 9 बॉक्स होना है तो एक बॉक्स जो है वो या तो नीचे होगा या फिर एक बॉक्स जो है वो ऊपर होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा क्या कह रहा है, बॉक्स क्यू इज 3 प्लेसेस बिलो बॉक्स के, बॉक्स आर इज सेम एज दी ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जे एंड बॉक्स एम, बॉक्स ओ इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशंस अबव बॉक्स जे, ठीक है। बॉक्स एन इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन द बॉटम, बॉक्स एन बॉटम में नहीं है, ठीक है। तो बॉटम में कौन सा बॉक्स होगा, हमारे कौन कौन से बॉक्स बच रहे हैं, जे हो चुका है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर थे, जिसमें से जे हो चुका है, एम की पोजीशन अभी तय नहीं है लेकिन वो भी हो ही चुका है, एन नहीं हुआ है, ठीक है, एन नहीं हुआ है, के हुआ था, के हो गया था, एल भी नहीं हुआ है, ओ हो गया है, पी का भी कुछ नीचे की तरफ हाँ है, क्यू भी हो चुका है, तो आर एल और एन बचे हैं, ठीक है, तीन बचे हैं। अब क्या है कि देखो एन बॉक्स जो है वो बॉटम में नहीं है, ठीक है। इसको कहने का क्या मतलब है कि अगर हम मान लें, ठीक है, ये ऊपर की तरफ नहीं, अभी हम लोग नीचे मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर केस नीचे की तरफ है, बॉक्स अगर एक नीचे की तरफ है, ठीक है, पहले नीचे लेके देख लेते हैं। तो अगर नीचे की तरफ है तो क्या कह रहा है कि बॉक्स जे और बॉक्स एम के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है, ठीक है, और जो भी हमारा बॉक्स ओ है वो एक पोजीशन अबव है, वो भी हो गया,
बॉक्स एन बॉटम पे नहीं है, ठीक है। ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स पी एंड जे, ठीक है। कोई दो बॉक्स रखे हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स आर इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव बॉक्स एम। बॉक्स एम के कितने ऊपर की तरफ बॉक्स हैं? 2। तो नीचे की तरफ कितने होने चाहिए? 2, ठीक है। तो आर यहाँ हो जाएगा, फिर एन कहाँ हो जाएगा? एन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एल होगा, एल हमारा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक केस बन गया, ये एक केस सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई केस की पॉसिबिलिटी है? बस वो चेक करना है हमको। अच्छा, अभी मान लो कि जैसे यहाँ पे इसको मिटा दें, अगर मिटा नहीं रहे, यहीं पे एक और बना दे रहा हूँ। जैसे अब एक और मान लो बन गया, ठीक है। अब इसमें बॉक्स के ऊपर है, ठीक है, बॉक्स ओ था, फिर बॉक्स एम मान लो यहाँ नहीं था, ठीक है, फिर बॉक्स क्यू, फिर बॉक्स जे, फिर बॉक्स एन की पोजीशन नहीं तय थी, आर की पोजीशन नहीं तय थी, पी की पोजीशन नहीं तय थी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ होता, ठीक है, ये वाला स्टैक अगर ऊपर की तरफ होता के, तो अब मेरे को बताओ आर एन और एल को कैसे सेट कर सकते थे? ठीक है, तो आर यहाँ आ जाता अगर, ठीक है, एम अगर आर अगर यहाँ आ जाता तो आर के बिलो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो एम के ऊपर कितने हो चाहिए? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है? नहीं। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आर ऊपर हो। पर क्या एम हो सकता था? एम होता तो भी नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव बॉक्स एम 1 2 3, तो फिर इसके नीचे 3 हो गए? नहीं होंगे। तो इसीलिए कभी भी ऊपर की तरफ स्टैक में बॉक्स होगा ही नहीं। तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये तो नहीं पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि क्या आर और एम की पोजीशन इंटरचेंज की जा सकती थी। तो इसको देखने के लिए देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स आर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉक्सेस हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो फिर एम कहाँ आ जाएगा? यहाँ, ठीक है। और बॉक्स एन इज़ नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम। बॉक्स एन जो है वो बॉक्स प्लेस्ड नहीं है बॉटम पे, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी सही है। तो एन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और एल नीचे हो जाएगा। तो ये भी एक केस हमारा बिल्कुल पॉसिबल है, समझे? ये भी केस हमारा पॉसिबल है और नीचे वाला भी केस हमारा पॉसिबल है, ठीक है। ये दूसरा वाला भी, ये दोनों ही केस में पॉसिबल है। बस हमारी जो पजल जिस हिसाब से दी गई होगी उसको हम लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आर और एम की पोजीशन हम इंटरचेंजेबल रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे एम को ऊपर मान लिया है, ठीक है। इसको बल्कि इस तरीके से होना चाहिए था, एम या आर। जब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो फिर ये दोनों ही केस पॉसिबल हैं, ठीक है। ये चीज़ इसके सॉल्यूशन में मिस्टेक थी जो मुझे बताना ज़रूरी लगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स आर इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स एम। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जे एंड एम, वो भी हो गया। बॉक्स ओ इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजिशन अबव बॉक्स जे, वो भी हो गया। बॉक्स एन इज नॉट प्लेस्ड ऑन द बॉटम। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स पी एंड बॉक्स जे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है पजल बन गया, ठीक है। केस क्या था? बस कि आर और एम की पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते, बस इसी तरीके से था, ठीक है। तो ये हमारी पहली पजल ख़त्म हो गई और अब आते हैं दूसरी पजल पे। दूसरी पजल क्या कह रही है कि 7 बॉक्सेस नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहला वेरिएबल है बॉक्सेस का नंबर, दूसरा वेरिएबल है बॉक्सेस, तीसरा वेरिएबल देखो क्या दिया है। तीसरा वेरिएबल दिया है these boxes contain different items which toffee, chocolate, biscuits, मैगी, पिज़्ज़ा, पास्ता एंड बर्गर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो 2-3 वेरिएबल है। तो सबसे पहला तो बॉक्स विथ नंबर है, ठीक है, उसको एक ही में बना देना है। तो हमारा स्टैक तो स्टैक के फॉर्म में अरेंज होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ लिख लो ये चीज़ कि ये बॉक्स विथ नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो जो भी था फूड आइटम, ठीक है, जो भी उसके अंदर रखा है। अब हमसे जो जो कहता जा रहा है वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि हमको पकड़ में आ जाते हैं, जैसे कि बॉक्स 6 का नंबर बहुत बार आया है, बॉक्स 7 का नंबर बहुत बार आया है, ठीक है, बॉक्स 6 का देखो 2 बार आया, बॉक्स 7 का 3 बार आया है। अब इसको बनाना शुरू करोगे अगर, तो हमेशा बॉक्स 7 पे पहले फोकस करो, क्योंकि बॉक्स 7 पे क्या है, बॉक्स 7 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, और उसमें कुछ डेटा गिवन भी है। बॉक्स दिया क्या है कि बॉक्स 002 जो है, तो इसको बॉक्स करके मत लिखो, इसको ऐसे बना के लिखो कि जो 002 नंबर का बॉक्स है उसमें क्या है, चॉकलेट, ठीक है, और वो किसके ऊपर प्लेस्ड है, बॉक्स 7 के, ठीक है। बॉक्स 7 में क्या है अभी ये नहीं पता है, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन बॉक्स 7 एंड बॉक्स 3, ठीक है, केवल एक बॉक्स जो है वो बॉक्स 7 और बॉक्स 3 के बीच में है। तो बॉक्स 3 या तो ऊपर हो सकता है, ठीक है, या फिर नीचे हो सकता है, ठीक है। केवल एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स का मतलब एक बॉक्स का गैप भी होगा, तो जो इसको मिटा दें, ठीक है। तो ये तो बॉक्स 3, ठीक। अब ऊपर क्या कह रहा था कि ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स 006 एंड बॉक्स 001, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिलेट करने का ट्राई करें अगर, अभी क्या कह रहा है, बॉक्स विच कंटेन बिस्किट्स इज जस्ट अबाउट द बॉक्स 006, जिस बॉक्स में बिस्किट है, ठीक है, जो भी बिस्किट वाला बॉक्स है, इसको यहाँ कहीं बना लो, जो भी बिस्किट वाला बॉक्स है वो बॉक्स 006 के ठीक ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स 006 एंड 001, ठीक है। तो ऊपर भी पॉसिबल है, 1 2 3 4, बॉक्स 001 जो है वो बॉक्स 006 के ऊपर रखा हुआ है, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स 001 एंड द बॉक्स विच कंटेन्स बर्गर, ठीक है। अच्छा, एक केस और भी है कि अगर मान लो 006 जिसमें बिस्किट रखा था, यहाँ कहीं बना देता हूँ, 006 जो है जिसके ऊपर हम बिस्किट रखे थे, ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से नीचे भी हो सकता है, 1 2 3, 001 नीचे भी हो सकता है, ठीक है, और अभी हमको पता नहीं है, तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अब हमसे क्या कह रहा है, मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स 001 एंड द बॉक्स विच कंटेन्स बर्गर, ठीक है। मोर देन 4 बॉक्सेस यानी कि कितने बॉक्सेस, 5 या 6, क्यों, क्योंकि 7 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन 4 मतलब 5। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है और उसके बीच में 1 2 3 4 5 रखा है तो टॉप पे रखा होगा, ठीक है। तो अगर 001 हमारा यहाँ है तो इसके बीच में 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बर्गर वाला बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस केस की बात करें तो इस केस में हमारा 001 के बीच में 1 2 3 4 और 5, तो बर्गर यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
अब समझो केस को अब बैठा, अब समझो अब केस को कैसे बैठाना है, ठीक है। अब हमको इसमें आपस में रिलेट करते हुए चलना है, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ कैंसिल ज़रूर होंगी, ठीक है। क्या दिया था, बॉक्स 002 में चॉकलेट है और जस्ट अबव बॉक्स 007 है। तो अगर बॉक्स 002 में चॉकलेट है, ठीक है, और वो बॉक्स 7 के ठीक ऊपर है, तो बॉक्स 002 यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखने लायक है कि बॉक्स 002 अगर यहाँ होगा और 007 यहाँ होगा तो 003 नीचे आना चाहिए, ठीक है, या फिर 003 ऊपर जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए 002 इस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। अगर बॉक्स 002 यहाँ है और बॉक्स 007 यहाँ है तो 003 ऊपर नहीं जा सकता, 003 कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। और देखो बॉक्स 007 में अब कौन कौन से बच्चे, बॉक्स 004, 005, ठीक है। बॉक्स 005 में कह रहा है बर्गर नहीं रखा है, ठीक है, तो बॉक्स 005 ऊपर वाला हो गया इसके हिसाब से, ठीक है, और बॉक्स 004 नीचे वाला हो गया। अब हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर सही बना तो ठीक, वरना तो आगे देखेंगे दूसरा केस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, chocolate and placed just above box 007, only one box is between box 007 and 3, box 005 does not contain burger, only 3 boxes between those boxes which contains toffee and pizza, the box which contains pizza is just above the box which contains Maggi, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस होने चाहिए टॉफ़ी और पिज़्ज़ा वाले में, और जो पिज़्ज़ा वाला होगा वो मैगी कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर 001 हमारा टॉफ़ी कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो 1 2 3, 006 में आना चाहिए पिज़्ज़ा और 003 में आना चाहिए मैगी, ठीक है, तभी पॉसिबल है, वरना फिर कोई और केस पॉसिबल है नहीं, ठीक है। या फिर एक केस और पॉसिबल है कि पिज़्ज़ा यहाँ हो, ठीक है, मैगी यहाँ हो और केवल 3 बॉक्स, यानी कि 1 2 3, तो टॉफ़ी यहाँ हो जाएगा तब। अब वो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है वो अभी देखते हैं, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। बॉक्स 005 डज नॉट कंटेन मैगी, बॉक्स 005 में मैगी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि ये केस तो हमारा गलत हो गया, ये केस तो हमारा नहीं होगा, ठीक है, अभी तो हमने बना दिया था पर ये नहीं होगा, ठीक है। और बॉक्स 005 में मैगी नहीं है तो ये चीज़ तय हो गई, ठीक है। बॉक्स 006 की कोई कंडीशन है या 003 की देख लेते हैं, ठीक है। डज नॉट कंटेन बर्गर, द कंटेन बॉक्स विच कंटेन्स पास्ता इज नॉट द बॉक्स 007, द बॉक्स विच कंटेन्स पास्ता इज नॉट जस्ट अबाउट द बॉक्स विच इज कंटेन्स द बर्गर, ठीक है। तो पास्ता जो है वो 007 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सा बचा है, पास्ता डिश बची है और चॉकलेट बचा है शायद, हाँ चॉकलेट बचा है। चॉकलेट किस में था, बॉक्स 002 में चॉकलेट रखा था, ये हम मिस कर गए बनाना, लेकिन बॉक्स 002 में ऑलरेडी गिवन था चॉकलेट, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ता हो जाएगा 005 में, ठीक है। बस सब कंडीशन मिला लेते हैं, हमको लग रहा है सही बना है। द बॉक्स विच कंटेन बिस्किट इज जस्ट अबाउट द बॉक्स 006, जिस बॉक्स में बिस्किट रखा है वो जस्ट अबाउट बॉक्स 006 है, बिल्कुल है, ठीक है। और क्या कह रहा है, द बॉक्स विच ओनली 3 बॉक्सेज आर बिटवीन द बॉक्स 006 एंड बॉक्स 001, 3 बॉक्सेज हैं, 1 2 3, बिल्कुल है। तो फिर ये भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा क्या कह रहा था कि मोर देन 4 बॉक्सेज आर बिटवीन द बॉक्स 001 एंड द बॉक्स विच कंटेन बर्गर, 001 और 0 बर्गर वाले बीच में 5 बॉक्स हैं, बिल्कुल है, ठीक है, वो भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे क्या कह रहा था, फिर उसके बाद हमसे कह रहा था
बॉक्स 00 कंटेंस चॉकलेट एंड प्लेस जस्ट अबव बॉक्स 7। ठीक है, तो बॉक्स 7 जो है वो उसके जस्ट ऊपर 02 रखा है और उसके बीच में उसमें चॉकलेट रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा था, फिर उसके बाद कह रहा था ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन बॉक्स 7 एंड 3। ठीक है, तो कुल मिला के सही लग रहा है। मिला लेते हैं एक बार सॉल्यूशन से। देखो, बॉक्स 1 में टॉफ़ी है और वो टॉप पे है, बॉक्स 5 में पास्ता है, बॉक्स 2 में चॉकलेट, बिस्किट, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बनी है हमारी पजल। ठीक है, बस क्या करना था कि वेरिएबल को कंसीडर करना था। मैंने 2 केस लिए, एक केस ये लिया, दूसरा केस ये लिया। ये केस लेते ही मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होगा। ठीक है, और ये फंसेगा ज़रूर, तो मैंने इस केस को इसीलिए छोड़ दिया है। वो मेरा एक्सपीरियंस से छोड़ा मैंने, कई लोग इसी में फंसेंगे। ठीक है, लेकिन तुम उनको प्रैक्टिस करोगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ जाके फंसने वाला है, तो तुम इसको तुरंत छोड़ दोगे। फिर उसके बाद ये वाला मैंने पहले यही केस ट्राई किया और देखो ये केस बनाते ही तुरंत से बन गया हमारा बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा ये केस सही है, बिल्कुल सही है, और इसी के साथ हमारी पजल जो बन के ख़त्म होती है। ठीक है, बॉक्स की के ये एग्जांपल इतने बहुत हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो बॉक्स देखेंगे वो फ्लोर का होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 10 पर्सनस MNOPQRSTUNW। अच्छा, बी मिसिंग है, देखो बी नहीं दिया है। सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, जस्ट अबव द फ्लोर इज नंबर्ड एज 2 एंड सो द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 10। ठीक है, तो अब देखो क्या है, फ्लोर है और पर्सन है। फ्लोर कहीं नहीं जाएंगे, फ्लोर तो वहीं रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ये इसमें क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, आर लिव्स इमीडिएट अबव एम हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, अभी इस पे नहीं जाते। ओनली 3 पर्सन लिव्स बिटवीन एन एंड यू। किसी का फिक्स दिया है क्या, कुछ डेटा? हाँ, ये दिया है। एन लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। एन जो है वो 5th फ्लोर पे रहता है। एन से रिलेटेड अब डेटा सर्च करो और बनाना शुरू करो। ठीक है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एन एंड यू। यू लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच एन लिव्स। ठीक है, तो यू एन के नीचे रहता है और यू और एन के बीच में 3 लोग रहते हैं। तो 1 2 3, यानी कि यू बॉटम पे रह रहा है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है, देयर इज ओनली 1 फ्लोर। अच्छा, यू का कहीं और सॉल्यूशन बनना है। ओ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव एन बट नॉट ऑन द टॉप फ्लोर। ठीक है, ओ जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, यानी कि 6 या फिर 8। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो, अच्छा, अब हमसे एक और चीज़ कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन एम एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन आर एंड पी। एन का एक और रिलेशन दे रखा है कि एम और एन के बीच में जितने लोग रहते हैं उतने ही लोग आर और पी के बीच में भी रहते हैं। तो इसका तो अभी कोई रिलेशन बना नहीं सकते, ये तो अभी चेक करेंगे तब बनाएंगे। ठीक है, टी लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच डब्ल्यू लिव्स। क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर अबाउट डब्ल्यू बट नॉट ऑन दी 7th फ्लोर। क्यू जो है वो एक ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है अबाउट डब्ल्यू बट नॉट ऑन दी 7th फ्लोर। ठीक है, एंड टी लिव्स अबाउट द फ्लोर ऑन विच डब्ल्यू लिव्स। ठीक है, अब देखो मैंने डब्ल्यू को मतलब क्यू को यहाँ क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं 5 पे लेता तो फिर 5 तो पॉसिबल नहीं था, और अगर मैं 7 पे ले लूँ, ठीक है, 7 पे ले लूँ तो डब्ल्यू जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 7 पे ले लूँ तो डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू 7 पे पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था। ठीक है, क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबाउट डब्ल्यू बट नॉट ऑन 7th फ्लोर, इसीलिए क्यू को हमको यहीं पे लेना था। टी जो है, टी लिव्स अबाउट, तो यहाँ भी टी हो सकता है, यहाँ भी टी हो सकता है, यहाँ भी टी हो सकता है, यहाँ भी टी हो सकता है।
ठीक है, अभी देखते हैं कुछ टी का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हमको ज़रूर। अब देखो टी का क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, देयर इज़ ओनली वन फ्लोर इन बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। ये देखो बड़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, देयर इज़ ओनली वन फ्लोर बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक ही फ्लोर है, ठीक है, टी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक ही फ्लोर है, ठीक है, ये चीज़ हमको गिवन है, ठीक है। तो इसी से हमको पता चल गया कि टी जो है वो यहीं पे होगा, और जो है हमारे ऊपर वाले जितने टी हैं उन सबको हटाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से फ्लोर फिक्स हो गए, नीचे वाले फ्लोर सारे फिक्स हो गए, ठीक है। अब ओ और ऊपर वाले फ्लोर्स को फिक्स करना है। हमसे क्या कह रहा था, आर लिव्स इमीडिएटली अबव एम हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है। तो एम यहाँ हो सकता है तो आर यहाँ हो जाएगा, एम यहाँ हो सकता है आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है, क्यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो पी, ठीक है, पी के बिलो रहता है बट पी डज नॉट लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। ये भी देखो, ये भी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है, पी जो है वो टॉप फ्लोर पे नहीं रहता, पर क्यू जो है वो पी के नीचे ही रहता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ऐसा कुछ देखना है कि इसको हम लोग कैसे सेट कर सकें, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को कि P यहाँ पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि Q के ऊपर आना है तो P यहाँ पॉसिबल है, या फिर P यहाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर P यहाँ भी पॉसिबल है पर P टॉप पे नहीं जा सकता है, P यहाँ भी पॉसिबल है पर P टॉप पे नहीं जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग केस देखना शुरू करते हैं। एक रिलेशन हमको और दे रखा था कि जितने लोग M और N के बीच में हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन M एंड N इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन R एंड P, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर P यहाँ आने लगे, ठीक है, तो M कहाँ आएगा, M यहाँ आएगा, P यहाँ आने लगे तो M यहाँ आ जाएगा, तो R कहाँ जाएगा, R यहाँ जाएगा, पर R तो यहाँ आ गया, तो अब R कहाँ जाएगा, तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है, मिटा दो इसको, ठीक है। तो ये तो एक केस हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी R का हमको क्लियर नहीं है, M और R का, इसीलिए अभी वो भी चेक करेंगे, ठीक है। और अभी एक केस हमारा ख़त्म हो गया। अब देखो, अब अगर P यहाँ आने लगे, समझो इस चीज़, P यहाँ आने लगे तो M और N के बीच में कितने लोग हैं, M और N के बीच में 1 2 3, ठीक है, M और N के बीच में 3 लोग हैं, पर क्या R और P के बीच में 3 लोग हैं, नहीं ना, तो इसीलिए ये भी नहीं पॉसिबल है, तो ये भी हमारा केस जाने लगा, ठीक है। अब समझते जाओ, समझते रहना बस, अब धीरे धीरे ऐसे ही केस ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ही केस धीरे धीरे सारा सॉर्ट आउट होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है अभी तक ये वाला केस बनना है, ठीक है। अब M और N के बीच में 3 लोग हैं तो P यहाँ भी नहीं हो सकता, तो P ये भी ख़त्म, ठीक है। अब हमको बताओ, अगर P यहाँ आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे, तो M और N के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, ठीक है। M और N के बीच में 3 लोग हो गए, तो R और P के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग ये भी हो गए, तो ये केस हमारा परफेक्टली बैठ गया, ठीक है। तो P यहीं होगा, अगर P यहाँ होगा तो O कहाँ होगा, ऊपर, तो बस इसी के साथ हमारा पजल बन गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। M जो है वो 9th फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है, मैं पूरी पजल बना देता हूँ, ठीक है। M जो है वो हमारा 9th फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है। T जो है वो हमारा इस जगह पे रह रहा है, ठीक है। R M N O P Q S, अच्छा S बचा होगा, S था, हाँ S था, पर S का कोई डेटा नहीं था, तो S कहाँ जाएगा, एक ही तो फ्लोर बचा, S 7th फ्लोर पे जाएगा। बस यही चेक कर लेना सॉल्यूशन में कि क्या S 7th फ्लोर पे है, क्योंकि S का कोई डेटा नहीं था,
बिल्कुल। एस हमारा 7th फ्लोर पे है, आर हमारा 10th फ्लोर पे है, एम हमारा 9th फ्लोर पे है। ठीक है, तो ये भी पजल बन गई फ्लोर की। बस हमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस और वेरिएबल पकड़ने का तरीका आना चाहिए। जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम बना लेंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पजल हमसे क्या करी है कि 7 नेबर्स हैं। ठीक है, एक वेरिएबल तो नेबर्स का हो गया। ये सब ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्लोर। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं, पर ऑर्डर सेम नहीं है। ऑल आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द बिल्डिंग। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ 3 वेरिएबल हो गए। पहला नेबर, दूसरा फ्लोर, तीसरा डे। ठीक है, तो अब इसको क्या करो कि ऐसे केस में हमेशा पहले बना लो कॉलम्स। सबसे पहले तो नेबर्स हो गया। ठीक है, फिर हो गए फ्लोर्स, फिर हो गए डेज। अच्छा, अब डेज तो चेंज नहीं होंगे ना, लेकिन डेज का ऑर्डर क्या है वो देखना ज़रूरी है, तो वो देख लेते हैं। डेज का ऑर्डर है संडे से सैटरडे तक। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे लिख लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया हमारा। अब क्या करना है कि डे बाय डे देखते जाना है और उनको फिट करते जाना है डेटा को। ठीक है, पजल यही होती है। सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। y इज़ द नेबर ऑफ z एंड लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड गोज आउटसाइड ऑन संडे। y जो है वो नेबर है z का। ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और संडे को जाता है। तो y जो है इज द नेबर ऑफ z। ठीक है, एंड गोज ऑन संडे। ठीक है, तो y जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ठीक है, और संडे को जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर वाला उसका नेबर होगा जो कि होगा z। ठीक है, अभी देख लेते हैं, हो सकता है आगे डेटा वेरी कर जाए। ठीक है, x लिव्स जस्ट बिलो जी's फ्लोर, o डज नॉट गो आउटसाइड ऑन मंडे। ठीक है, h लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर एंड गोज आउटसाइड ऑन ट्यूसडे। अच्छा, अब देखो ट्यूसडे वाला है, सेकेंड फ्लोर है, पता चल गया कौन है, h। ठीक है, अब बचे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लोर। ठीक है, g एंड x आर नॉट द नेबर्स ऑफ h फ्लोर एंड दे गो आउटसाइड ऑन फ्राइडे एंड थर्सडे रिस्पेक्टिवली। g और x h के नेबर है नहीं है, h के नेबर नहीं है, और कब कब जाते हैं, थर्सडे और फ्राइडे और थर्सडे को। तो x जो है वो जा रहा है थर्सडे को और g जो है वो जा रहा है फ्राइडे को। तो नेबर नहीं होने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों थर्ड फ्लोर पे नहीं होंगे। ठीक है, तो या तो फोर्थ पे होंगे, या फिर फिफ्थ पे होंगे, या फिर सिक्स्थ पे होंगे। ये सब दोनों किसी पे भी हो सकते हैं। अभी डेटा कैंसिल होगा, अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या कह रहा है। एम लिव्स ऑन द सिक्स्थ फ्लोर एंड गोज आउटसाइड ऑन सैटरडे। जो सैटरडे को जा रहा है वो सिक्स्थ फ्लोर पे रह रहा है, तो सिक्स्थ फ्लोर इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इनका बचा फोर्थ या फिफ्थ में से इन दोनों का बचा। ठीक है, अभी तय नहीं है, अभी देखेंगे। अभी कुछ तय नहीं है। एक्स लिव्स जस्ट बिलो जी फ्लोर। एक्स जो है वो जी के फ्लोर के जस्ट बिलो रहता है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि अगर जी फिफ्थ पे रहेगा तभी ना एक्स फोर्थ पे रहेगा। ठीक है, तो फिफ्थ फोर्थ ये हो गया। ठीक है, थर्ड फ्लोर वाले पे अपने आप कोई ना कोई आके सेट हो ही जाएगा, जो कि होगा ओ, क्योंकि ओ क्या है, ओ है हमारा डज नॉट गो आउटसाइड ऑन मंडे। ठीक है, लेकिन ओ का डेटा नहीं मिला था, तो वो वहीं सेट होगा, और ओ मंडे को नहीं जा रहा है, वो ऑटोमेटिक सेट हो गया क्योंकि वो वेडनेसडे को जा रहा है। ठीक है, अगर देख लेते हैं सॉल्यूशन।
वाई जो है संडे ग्राउंड फ्लोर, वाई जो है वो हमारा संडे और ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा वाई जो है वो संडे और ग्राउंड फ्लोर को गया। जेड जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर और मंडे, बिल्कुल। फिर एच जो है वो हमारा सेकंड फ्लोर ट्यूसडे, ये तो दिया ही था। ओ हमारा थर्ड फ्लोर वेडनेसडे, देखो ओ का डेटा कहीं नहीं था, वो थर्ड फ्लोर वेडनेसडे। इस तरीके से हमारी पजल बन गई। देखो 3 वेरिएबल की पजल भी हमने कितने आसानी से बना ली। फ्लोर की कोई टाइम नहीं लगा, ठीक है। मुझे बताने में जितना टाइम लगा, बनाने में कभी उतना टाइम नहीं लगता। जब बनाना शुरू करोगे बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये पजल है फ्लैट की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 4 फ्लोर्स हैं, ठीक है। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। टोटल 8 लोगों को उन फ्लैट्स में सेट करना है, ठीक है। वो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें हमेशा 2 केस लेके चलना पड़ता है, तो हमेशा 2 फ्लैट बना के रखो, 2 केस बना के रखो। क्योंकि होता क्या है कि 2 तो बना के रखने पे ना केस अपने आप समझ में आने लगते हैं। तो फ्लोर नंबर 1 बॉटम फ्लोर है, ठीक है। और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो 4 है, तो 1 2 3 4। अच्छा, फ्लैट 1 इज़ बेस्ट ऑफ फ्लैट 2, यानी कि फ्लैट 1 ये है और फ्लैट 2 ये है। ऐसे ही 1 2 3 4 और फिर फ्लैट 1 और फिर फ्लैट 2, ठीक है। अब देखो क्या क्या डेटा गिवन है और क्या क्या डेटा नहीं गिवन है। देयर इज़ 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच स्मृति एंड विनायक लिव एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट बट नॉट ऑन इवन नंबर्ड फ्लैट, ठीक है। सेम फ्लैट में रहते हैं बट इवन नंबर्ड फ्लैट में नहीं रहते, इसका मतलब है फ्लैट 1 में रहते हैं, ठीक है। और एक फ्लोर है स्मृति और विनायक के फ्लोर के बीच में, ठीक है। तो स्मृति और विनायक के फ्लोर के बीच में एक फ्लोर है, ठीक है। अभी ये नहीं पता है कि कौन कहाँ रह रहा है, तो अभी इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। एक डेटा दी गिवन है कि निधि एंड विनायक डू नॉट लिव ऑन दी टॉप फ्लोर, हिमांशी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट, ठीक है। तो हिमांशी भी का भी डेटा गिवन है कि हिमांशी प्रिया के 2 फ्लोर नीचे है। इसका क्या मतलब है, विनायक नीचे ही है, ठीक है। और स्मृति यहाँ होगी क्योंकि एक फ्लोर का गैप होना चाहिए। और उसकी जस्ट इमीडिएटली अबव कौन रहती है, हिमांशी, ठीक है, हिमांशी। और हिमांशी जो है वो 2 फ्लोर बिलो रहती है, यानी कि एक ही आदमी उसके बीच में है, प्रिया, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों का ये डाउट होगा कि विनायक तो यहाँ भी हो सकता था, तो अगर मैं विनायक यहाँ बना दूँ, स्मृति यहाँ बना दूँ, तो हिमांशी यहाँ आ जाएगी पर प्रिया कहाँ आ जाएगी, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अब श्वेता का दिया हुआ है, श्वेता लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो द पर्सन हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। श्वेता यहाँ आएगी, 3 फ्लोर्स बिलो मतलब 2 लोगों के नीचे, ठीक है। अभी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट ही डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। श्वेता लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो द पर्सन विच हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, श्वेता 3 फ्लोर पहले अभी लिव्स एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है अभी, बट टॉप फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका एक तो ये मतलब हुआ कि श्वेता जो है वो एकदम बॉटम पे रह रही है, वो हम लोगों को समझने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। श्वेता एकदम बॉटम पे रह रही है, ठीक है। और हमारा जो अभी है, अभी हमारा जो है वो ऊपर की तरफ रहता है 2 पे, ठीक है। फिर उसके बाद निधि एंड विनायक डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, तो निधि नीचे रहेगी, ठीक है। तो कौन बचा, किरण और प्रिया बचे। तो क्या किरण और प्रिया एक साथ हैं, प्रिया एंड किरण डू नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली नेक्स्ट टू द अबीज फ्लोर। तो बिल्कुल प्रिया और किरण एक साथ ही रहते हैं और 4 फ्लोर पर रहते हैं। चेक कर लेते हैं,
प्रिया, किरण, स्मृति, निधि, हिमांशी, अभी, विनायक, श्वेता। प्रिया, किरण, स्मृति, निधि, हिमांशी, अभी, विनायक, श्वेता। हमारा सही बन गया। ठीक है, बिल्कुल हमारा ये जो क्वेश्चन था वो इसी के साथ डन। देखो फ्लैट का क्वेश्चन जो होता है ना वो बस यही होता है, आपको डेटा कैलकुलेट करना है और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन नीचे होगा कौन ऊपर होगा। बस एक बार क्या करो, पजल पूरी पढ़ लो। जैसे ही एक बार पूरी पजल पढ़ लोगे ना, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि फ्लैट नंबर 1 में कौन रह रहा होगा, फ्लैट नंबर 2 में कौन रह रहा होगा, ऊपर कौन होगा और नीचे कौन होगा। ठीक है, जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही ये चीज़ समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, बस इसी तरीके से बनाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो ये हमारी पजल डन हो गई। ठीक है, इसी के साथ हमारे बॉक्स, फ्लोर, फ्लैट ये सारे भी टाइप आज ख़त्म। अब प्रैक्टिस करो, मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं वो तुम्हारे रेफरेंस के लिए बताए हैं, खूब प्रैक्टिस करो और कोई डाउट हो तो पूछो। अभी एक क्वेश्चन सीरीज़ भी आएगी जिस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हो सके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओ, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करो और इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा रीजनिंग का सिलेबस ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है। मेंस का कुछ टॉपिक बचा है जो कभी कभी प्री में आ जाता है, वो मैं अगले 2-3 दिन में करा दूंगा। ठीक है, तो अब से प्रैक्टिस करो और मुश्किल से 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन।